वीरप्पन से, और कैसे आप फिल्म का हिस्सा बने? बहुत अच्छी शुरुआत है और शायद मेरे करियर में इससे बेहतर रोल शायद मैं ना कर पाऊँ। हालांकि मैं चैलेंजेस बहुत एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन शायद ये बहुत बेहतरीन मुझे मौका मिला। जैसे कि आपने सत्या देखी होगी, रामू सर की फिल्म है सत्या। आई एम बिग फैन ऑफ सत्या फिल्म एंड मनोज वाजपेयी वाज देयर। और वो मनोज सर की पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके आज भी उनके करियर में जब फिल्मों का नाम आता है तो सत्या टॉप लिस्ट पे आती है। तो मुझे भी उस चीज़ से बहुत प्रेरणा मिलती है कि मेरी पहली फिल्म है और वो आरजीवी सर के साथ है। और वीरप्पन जैसा सब्जेक्ट है, एक जो अनटोल्ड स्टोरी है, जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में। तो वो मेरे लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग था और बहुत इंटरेस्टिंग था। और मुझे भी काफ़ी उम्मीदें इस फिल्म से हैं, जैसा कि आप सबका रिस्पॉन्स आया इस फिल्म को लेके, तो मुझे भी काफ़ी उम्मीदें इस तरह से इस फिल्म से हैं। एंड शुक्रगुजार हूँ कि आरजीवी सर ने मुझ पर इतना भरोसा किया इस किरदार के निभाने में। तो और शुरुआत का इसका जब मुझे पता चला कि मैं वीरप्पन के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था और बहुत टफ था कि कैसे मैं इस कैरेक्टर को कर पाऊँगा, कैसे मैं इस कैरेक्टर की इंटेंसिटी को जी पाऊँगा। तो आरजीवी सर ने मुझे ब्रीफ दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर किया हुआ है। और मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि हाँ, वीरप्पन कोई था जो एग्जिस्ट करता था, फॉरेस्ट में रहता था और इतना बड़ा क्रिमिनल था। मैं कह सकता हूँ शायद मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे क्रिमिनल का कभी जिक्र नहीं सुना जो 3 स्टेट के फॉरेस्ट पे रूल करता था। तो बिगनिंग में मैंने उसको बहुत हल्के से लेके देखा, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया मुझे उसमें। फिर धीरे धीरे उसको आरजीवी सर ने मुझे ब्रीफ किया उसके बारे में कि उसका जंगल में रहने वाले का, अनएजुकेटेड आदमी का कैसा एक बॉडी लैंग्वेज होगा, या कैसे फिर उसका वाइडनेस आँखों में जो होगा। तो वो सब चीज़ें जब करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि हाँ, सच में वीरप्पन मतलब कोई, ही वॉज अ वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। तो वो सब करते हुए मुझे भी कुछ अलग सा फील होने लगा और हर दिन वीरप्पन के बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को मिला कि हाँ यार, मैं जितना सोचता था ये तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। हर दिन लगता था नहीं यार, इतना जितना सोचा उससे भी ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें करने में जब फिल्म जब कंप्लीट हुई है तो बहुत बेहतरीन उसका रिस्पॉन्स मिला, ट्रेलर के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू, जो लोगों ने आपस में बात की उसके थ्रू। तो इसलिए मुझे भी काफ़ी उम्मीदें, सत्या फिल्म की तरह ही मैं इस फिल्म को बहुत अच्छे लेवल की तरह मानता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म करके। और आरजीवी सर का लाइफ टाइम शुक्रिया। ओके संदीप, क्या चैलेंजिंग रहा? यू नो, एक वीरप्पन जैसा किरदार, उसमें बहुत रिसर्च की जरूरत होती है। किस तरह से उसने इतने सारे लोगों को मारा, और आपके लिए क्या चैलेंजिंग था शूट करना? क्योंकि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कई हिंदुस्तान के कोने कोने में जो जंगल रहे हैं, रियल जंगल सेट पे, बिल्कुल बिल्कुल, वो कितना चैलेंजिंग रहा? ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि आई एम फ्रॉम हरियाणा और उधर फॉरेस्ट नहीं है, कोई जंगल नहीं है। और मेरा फर्स्ट फिल्म है और इंटरेक्शन पूरा जंगल में है। वो जंगल जो इतना डीप है कि जहाँ पे 20 फीट की दूरी पे अगर हाथी खड़ा हो तो दिखाई नहीं देगा आपको। तो उस जंगल में जाके और वहाँ पे एक्शन है, भागना है, दौड़ना है, कैरेक्टर में रहना है, बॉडी लैंग्वेज रखना है उसका। तो वो सब बहुत चैलेंजिंग था कि फॉरेस्ट में कभी आना जाना नहीं हुआ, और फॉरेस्ट में इतना ज़्यादा, और उसका क्राइम का तरीका, उसका एकदम से इंटेंशन चेंज कर लेना, अनप्रिडिक्टेबल जैसे बोलते हैं कि उसको आप समझ नहीं सकते उसको, कैरेक्टर को। तो वो सब बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन जंगल में जब धीरे धीरे जाना शुरू हुआ, 1-2 दिन हर दिन कुछ ना कुछ खरोंचे आती थी, कभी पैर पे लगा, कभी हाथ पे लगा। अकेले मुझे ही नहीं, बाकी एक्टर्स को भी बहुत उसमें परेशानियाँ आई उस चीज़ के लिए। तो जंगल में शूट करना बहुत चैलेंजिंग रहा है। साथ के साथ कभी वाटरफॉल से क्रॉस करना उसका, ये सब चेजिंग फॉरेस्ट में, वो सब काफ़ी चैलेंजिंग था। ओके, सत्या की अगर बात करूँ, सत्या में मनोज वाजपेयी के अलावा राजपाल यादव अभी कैरियर कहीं बिल्कुल उचान पे आया, और वो किरदार अभी भी डिस्कस करा जाता है, जहाँ वो किसी को लिटार के बोलते हैं वो जंगल में, वो सत्या नहीं, वो जंगल में, जंगल के अंदर जहाँ वो बोलते हैं कि मैं आराम से काटूंगा। तो वीरप्पन जो किरदार है वो कितना जालिम दिखाया है?
वो भी फुल उसमें, हाँ कोई ऐसा सीन जहां आपको भी लगा हो कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा, बहुत जगह है आपको उसका, क्योंकि वीरप्पन का सारा क्राइम का ही ये बेस दिखाया है कि उसका क्राइम रेट कैसे था, कितना डीप वो इन्वॉल्व था क्राइम में। क्राइम उसके लिए कुछ भी नहीं था, लोगों को मारना उसके लिए कुछ भी नहीं था। कि आप फिल्म में देखेंगे कुछ एक सीन्स में, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि कितना मतलब फ्रीली वो किसी को भी मार सकता है। तो राजपाल यादव जंगल में जो था वो नक्सलाइज कैरेक्टर की तरह थोड़ा सा, कि वो अलग वे में उसको वो करता था, लेकिन वीरप्पन तो बहुत शार्प और एकदम से क्लियर था कि हाँ मुझे इसको मारना है। इंटेंशन पहले से उसका ये रहता था कि हाँ इसको मैंने मारना है तो मारना है बस। तो वो कई बार लगता था कि यार इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। इवन मैं भी जब मैंने पहली बार जब ट्रेलर देखा तो आई वाज शॉक्ड कि मैं इतना स्केरी और इतना ज़्यादा कैसे लग सकता हूँ, क्योंकि जबकि मेरा कैरेक्टर वीरप्पन से बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं बहुत कम बात करता हूँ, बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, इंट्रोवर्ट रहता हूँ ज़्यादा, और वो कभी भी क्राइम, कैसे भी क्राइम कर देता है। तो बहुत टफ सिचुएशन था ये। ओके, कंपैरिजन भी होगा। हालांकि सुशांत ने वीरप्पन का किरदार नहीं निभाया, लेकिन अगर हम जंगल की बात करें तो सुशांत को वीरप्पन ही के तौर पे ऑडियंस ने लिया। हाँ, कहीं ना कहीं वो एक बिल्कुल कंसीडर एज अ वीरप्पन, बिल्कुल, जब वीरप्पन को शायद मारा भी नहीं किया था। तो कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन होते हैं सुशांत सिंह के साथ जो एक बहुत बेहतरीन एक्टर है आपका, वीरप्पन और उसका, ये कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, कितनी अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कंपैरिजन ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो स्टोरी अलग थी, अलग स्टोरी लाइन था। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि रिजेम्बलेंस थोड़ा सा या थोड़ी झलक दिखे, लेकिन ये स्टोरी बहुत अलग है। ये एक्चुअल वीरप्पन को पोर्ट्रे किया गया है। वो थोड़ा सा वीरप्पन नहीं था, लेकिन वीरप्पन की तरह ही कुछ कह सकते हैं आप, एक जंगल में रूल करने वाला एक लीडर, कोई जो इतना क्रूअल है, हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन मुझे नहीं लगता आपस में। ओके, अगर कंपैरिजन होता है, सुशांत सिंह एक बेहतरीन एक्टर है, हो सकता है मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं, कितना पॉजिटिव मानते हैं इस बात को कि कंपैरिजन हो रहा है सुशांत सिंह से, जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश एक्टर है और आपकी पहली फिल्म है, इसे कितना पॉजिटिव मानते हैं अगर कंपैरिजन होता है? अगर होता भी है तो भी मैं सिर्फ यही सोचूंगा कि मैंने वीरप्पन पोर्ट्रे किया है, तो लोगों का अगर इंटरेस्ट वीरप्पन को देख के अगर उनको याद आता है कि हाँ ये वीरप्पन है, अगर उनको ये रियलाइज होता है वीरप्पन है, और वो कंपैरिजन किसी के साथ भी करते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह ऑलरेडी एक मतलब बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, तो मुझे नहीं लगता उस तरह का कुछ वो लगेगा। मुझे हर चीज़ पॉजिटिव में ही लगती है। ओके, राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत कमाल। बहुत कम लोग ऐसे हैं आरजीवी सर के जैसे। ये क्रिस्टल माइंड है, क्रिस्टल थॉट है, कि बहुत क्लियर हैं हर चीज़ के बारे में, बहुत शार्प हैं हर चीज़ के बारे में। उनको पता है कि मुझे इतना लेना है तो इतना ही लेना है, और एक्टर से मुझे नहीं लगता इतना बेहतरीन कोई ब्रीफ कर सकते हैं एक्टर को। इतने बेहतरीन तरीके से वो ब्रीफ करते हैं कि एक्टर को अगर उसने 80% होमवर्क किया है तो वो सीधा डबल पे चला जाता है उनके ब्रीफ के बाद। तो उनके साथ काम करना तो हर एक्टर का एक ड्रीम होता है, और मेरे लिए मतलब ड्रीम से ज़्यादा है ये। और उनके साथ काम किया, वो जानते हैं कि किस एक्टर से किस तरह से कितना काम लेना है, या एक्टर का परफॉर्मेंस कैसे लेना है। तो ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट, और आई एम वेरी हैप्पी विद वर्किंग हिम। ओके संदीप, हाउ योर फैमिली रिस्पोंडेड? यू बिलोंग्स टू हरियाणा, उनका क्या रिएक्शन है, घर के लोगों का क्या रिएक्शन है, और क्या शुरू से आप इस लाइन में आना चाहते थे? आपकी फैमिली, आप जिस जगह से हरियाणा में बिलोंग करते हैं, वहाँ लोगों का क्या रिस्पॉन्स है कि यू नो छोरा तो अब हीरो बन गया? बहुत कमाल है। अब मेरी बहन की बेटी ने उनको फ़ोटो दिखाया और पूछा कि मम्मी ये कौन है, तो वो बोली कि वीरप्पन है। तो बोले कि नहीं ध्यान से देखो, बोले नहीं वीरप्पन है। कह रहे मुझे क्या पता नहीं है। तो उसने बोला फिर भी देखो एक बार। तो उसने फिर बोला कि नहीं वीरप्पन है। तो उसने बोला कि ये मामा है, सोनू है, मेरा घर का नाम सोनू है। तो शी वॉज शॉक्ड कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या मैं मतलब इसमें कहीं मेरी झलक दिखती है, वो बोलती नहीं, तुम ऐसे इतने बूढ़े कैसे हो गए, इतना ये कैसा वो, क्योंकि इसके लिए काफ़ी वेट लूज़ किया मैंने, और स्किन बहुत डार्क थी, बहुत मतलब अलग रिस्पॉन्स था। लोगों को शुरू में लगा ये क्या है, ये फिल्म है या क्या है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जैसे जैसे पोस्टर आते जा रहे थे। तो बाद में जब ये ट्रेलर आना शुरू हुआ तब उनको लगा अरे नहीं ये तो कुछ और ही चीज़ है। तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। और शुरुआती दौर में मैं पेंटिंग की पढ़ाई की, 2004 में मैं थिएटर में
इन्वॉल्व हुआ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके थिएटर करना शुरू किया और पेंटिंग करता था साथ के साथ। तो इंटरेस्ट मेरा 2004 के बाद ज़्यादा बढ़ा और डीपली इन्वॉल्व मैं 2008-9 के बाद डीपली इसी फील्ड में मैं इन्वॉल्व हुआ। तो तब मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इतना स्टडी। ओके संदीप, इसके बाद क्या इरादा है आपका करने का? फिल्मों की ऑफर, क्योंकि फिल्म कामयाब होती है, फिर अपन बायोपिक का ट्रेंड सा चल रहा है, फिल्म कामयाब होती है, इसके बाद किस तरह की फिल्मों का चुनाव करना चाहेंगे? मैं देखो, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं आपके, बहुत सारे कैरेक्टर आपके दिमाग में घूमते हैं, आसपास आप लोगों को देखते हैं, उनसे भी आप इंस्पायर होते हैं। मेरे बहुत सारे ड्रीम रोल हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे मैं एक्सेप्ट करूँगा उनको, और आई लव टू डू द चैलेंजेस, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। शायद वीरप्पन जैसा कैरेक्टर शायद ही कोई होगा जो मैं आगे करूँगा, लेकिन फिर भी बावजूद उसके मैं बहुत तरह के चैलेंजेस लेना चाहूँगा कि कुछ अलग डिफरेंट तरीके का काम हर बार कुछ किया जाए। एक डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? आरजीवी के अलावा? उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जैसे कह सकते हैं अनुराग कश्यप सर हैं, अनुराग बासु हैं, नीरज पांडे हैं, इवन सुजीत सरकार हैं, दिवाकर बैनर्जी हैं, बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। हर किसी में अलग अलग जोनर की क्वालिटी है, हर कोई अलग अलग तरीके से सिनेमा को बना रहा है। उमंग कुमार एवं दोनों ही बायोपिक उन्होंने की हैं, तो वो भी बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं। तो जिनके साथ भी मुझे चांसेस मिलेंगे मैं उनके साथ आगे बढ़ूँगा। क्या आपने जिन डायरेक्टर्स का नाम लिया उन्होंने एक अलग तरह का सिनेमा बनाया, चाहे अनुराग कश्यप की बात बिल्कुल। करो, उमंग की बात करो, तो क्या आप कमर्शियल मसाला फिल्में नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज एन एक्टर ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का अगर मैंने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है तो कि मैं कमर्शियल नहीं करूँगा। मैं हर तरह का काम करना चाहता हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे बहुत सारी चीज़ें हम आम लाइफ में जो देखते हैं वही शायद एक्सप्लोर करते हैं। तो आम लाइफ में हम जब किसी भी गली से गुजरते हैं तो हमें 50 तरह के लोग दिखते हैं, जिसकी हर किसी की एक्टिविटी अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का एटीट्यूड अलग है। तो हर तरह के कैरेक्टर की ऑब्जर्वेशन डेली लाइफ में हमारे चलती है। तो हर तरह की फिल्म करनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। कोई एक जोनर में बंद के करेंगे तो शायद वो एक टाइप्ड हो जाएगा, और मैं टाइप्ड नहीं हूँ। सत्या फिल्म ने जो मनोज वाजपेयी सर के लिए किया है, मुझे भी वीरप्पन से उम्मीद है कि शायद ये भी मेरे करियर के लिए बहुत कुछ करेगी। थैंक यू सो मच।